हेलो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube फैमिली के नन्हे मुन्ने कलाकारों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही मैथ्स में जो चल रहा है वो नंबर्स चल रहे हैं, संख्या चल रही है। कल हमने प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू के बारे में जाना था। आज हम उसी के रिगार्डिंग आगे के MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग हम आगे के नंबर्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7012 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है? अभी सम हटा दो, है ना, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाई। ये जो स्लाइड है ये एप्लीकेशन की स्लाइड है, तो वहां मैंने ये चीज पढ़ा दी थी, तो उसके बाद मैंने ये चीज समझाई थी। सम वाली भी समझाऊंगी। अगर कोई नंबर हमें दिया हुआ है, मान लीजिए ये नंबर हमको दिया हुआ है, ये नंबर हमें दिया हुआ है और हमें छोटी से छोटी संख्या बनानी है 5 अंकों की। सम विषम अभी भूल जाओ, इवन ऑड भूल जाओ, पहले ये चीजें सीखो, उसके बाद हम इसको करेंगे। तो हमें ये डिजिट दी है और इसकी छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए हमें इनमें से सबसे छोटा नंबर देखना होगा। हमें बनाना कितना है? 5 अंक दिए हैं और 5 अंकों का बनाना है। तो आप बोलेंगे मैडम छोटे से छोटा कितना है? 0 है, 1 लिख दे, 2 लिख दे, 3 लिख दे, 7 लिख दे। तो ये क्या 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी? नहीं, क्योंकि आपने 0 को तो लिख दिया आगे, तो इसकी तो कोई वैल्यू रही नहीं। तो ये कितनी डिजिट हो गई? मात्र 4 डिजिट। और हमें सवाल में बोला जा रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है। जब भी इस तरीके की क्वेश्चन आए बेटा, तो जिसमें 0 दिया हुआ हो, तो 0 को आप थोड़ा सा इग्नोर करो। 0 से बड़ा क्या है? 1 है। 1 के बाद आप 0 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 7 लिखो। ये हो गई आपकी इस डिजिट से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संख्या 30746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे बड़ा होगा? Which digit has the highest place value in the number 30746? कल मैंने आपको स्थानीय मान पढ़ाए थे। जो नंबर जितनी आगे होगा उसके स्थानीय मान, उसकी प्लेस वैल्यू उतनी अधिक होगी। कैसे? जैसे ये वंस के प्लेस पर है, ये टेंस के प्लेस पर है, ये हंड्रेड है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, वंस, टेंस, 100,000, 10,000। तो अगर मैं आपको 46 रुपए दूंगी वो ज्यादा होंगे, या 746 दूंगी वो ज्यादा होंगे, या 30,000 से ऊपर दूंगी वो ज्यादा होंगे, है ना। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप ऐसा समझो, जिसके आगे ज्यादा जीरो लगे वो संख्या सबसे बड़ी होगी। जैसे स्थानीय मान 3 है, 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 1 2 3 4। तो हम कितना लगा देंगे? 4 0 लगा देंगे। 0 के स्थानीय मान की कोई आवश्यकता नहीं। 7 की कितनी होगी? 2 0। 4 की कितनी होगी? एक ही डिजिट है तो 1 0। और 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 0 नहीं लगाएंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन सी संख्या के आगे सबसे ज्यादा 0 है, तो वो है 1 2 3 4। इसकी वैल्यू कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 3 की वैल्यू 10,000 पे है। 4 जीरो है इसके बाद, मतलब जिसके पीछे जितने जीरो लगे होंगे उसकी वैल्यू उतनी अधिक होगी, जिसके पीछे जितने कम जीरो होंगे उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 के पीछे सब, देखो यहाँ सबसे, बाकी यहाँ 2 ही है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 भी नहीं। तो मतलब ये वाली सबसे ज्यादा है, 4 है यहाँ पर। तो इसका जो सबसे अधिक स्थानीय मान होगा वो 3 का होगा। आ रहा है समझ में? चलिए आगे की ओर चलते हैं हम।
निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका खुद के अलावा किसी में भाग ना जाए। ठीक है, या तो 1 की टेबल में 1 हटा दो, खुद के अलावा किसी भी पहाड़े में वो नहीं आनी चाहिए। अगर हम 91 की बात करें तो 91 13 की टेबल में आता है, खुद की टेबल में भी आ रहा है, और 31 ये नहीं होगा। 93 की अगर हम बात करें तो ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, ऊपर से उतारा 3, 3 1 जा 3, कुछ नहीं बचा, पूरा पूरा डिवाइड, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 95 की अगर हम बात करें तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 9 जा 45, कुछ नहीं बचा, ये भी नहीं होगी। 97 दी हुई संख्याओं में से वो संख्या है जो 1 से डिवाइड होगी या खुद से डिवाइड होगी, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होगी, है ना। टेबल में आना मतलब कि वही बात है कि उसका क्या होना, पूरी तरीके से विभाजित होना, है ना, पूरी तरीके से डिवाइड होना, या रिमाइंडर में 0 बचना। तो एक यही नंबर है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा दिए हुए नंबरों में। चलिए, 8301, 83501, है ना, ये 8 एक्चुअली क्वेश्चन नंबर है। 3501 से बनी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग, इससे बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग, द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ नंबर 3501। तो हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या बना लेते हैं। तो सबसे बड़ी के लिए हम क्या करेंगे, जो इनमें सबसे बड़ा है उसको लिखेंगे 5, फिर कौन सा है 3, फिर 1, फिर 0। फिर छोटा बनाने के लिए, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या 0 है, लेकिन हम 0 को नहीं लिखते हैं, 0 से बड़ा 1, इसके बाद 0, 3, 5। अब इन दोनों का क्या बताना है, हमें प्लस बताना है। तो 5 3 1 0 1 0 3 5 प्लस कर दो, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 6 3 4 5, 6 3 4 5 क्या है, इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 1023 में शून्य का स्थानीय मान, इसमें कुछ ऑप्शन देना चाहूंगी मैं आपको, और ऑप्शन आप मुझे बताइएगा। कमेंट करो जल्दी से, कमेंट करने में भी पता नहीं आप लोगों को क्या हो रहा है। बताइए सही ऑप्शन कौन सा होगा, तुरंत कमेंट करो, जल्दी से कीजिए, मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ, कमेंट करो फटाफट, हाथ चलना चाहिए कमेंट्स में, चलाइए हाथ। इसका जो सही आंसर होगा, बहुत सारे महानुभावों ने ये वाला लगाया होगा, लेकिन ये नहीं है, ओनली 0 होगा। कभी भी आपने ऐसा सुना है 0,000, कितने रुपए देना है कि 0,000 रुपए देना है, 0 मतलब 0, 0 की वैल्यू 0 ही होती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। There will be a difference between the place value and the face value of 6 in 6453। हमें 6453 दिया हुआ है, हमें इसमें 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या बताना है, हमें यहाँ पर डिफरेंस बताना है। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 1 2 3 1 2 3, और 6 की फेस वैल्यू हमेशा उस डिजिट की सेम होती है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। तो निकाल दो डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस, या 4 बचा 995। आई बात समझ में। फेस वैल्यू अगर कोई डिजिट बहुत लंबी दी हुई है, मान लीजिए 86423 दी है, और फेस वैल्यू अगर 8 की पूछे
तो हमेशा 8 ही होगी, 6 की पूछे तो 6 ही होगी, 4 की पूछे तो 4 ही होगी, 2 की पूछे तो 2 ही होगी, 3 की पूछे तो 3 ही होगी। आया समझ में? इतना आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है? Which of the following number does not belong to the natural number family? नेचुरल नंबर क्या होता है ये सब एप्लीकेशन पे डीपली मैंने पढ़ाए हैं। नेचुरल नंबर वह होते हैं, नेचुरल नंबर वह नंबर है जिसे हम गिनने में यूज कर सके। जैसे मैंने कहा कि जाओ अपनी क्लास में कितने बच्चे हैं गिन कर आओ, तो आप कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक इट। या आप ऐसे वो कितने भी हो सकते, 2000 5000 10,000 अनंत तक हो सकते हैं, है ना। लेकिन हम कभी ऐसे गिनते हैं क्या? 0 1 2 3 4 जीरो को यूज नहीं करते। जीरो का जीरो को हम किसी भी संख्या में गिनने के लिए यूज नहीं करते, इसलिए ये नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, आपको ध्यान रखना है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा? व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये आपके सामने लिखी हुई है, सबसे छोटी संख्या ये भी आपके सामने लिखी हुई है। इसका माइनस कर दीजिए, इस तरीके से प्लस भी आ सकता है। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, डाउट हो तो मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। कल से क्लास थोड़ी लंबी कर देंगे, आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।